अब तक आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई मॉन्स्टर्स के बीच के मुकाबले को देखा होगा, जिनमें से कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स शामिल हैं जो रात के भी वक्त अपने शक्तियों से चारों ओर रोशनी बिखेर सकते हैं, तो कुछ चट्टानों सा मजबूत पूरे शहर की ही कायाकल्प करने की शक्ति रखता है। कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर से आप रूबरू हो चुके हैं जिसके धरती पर पड़े एक कदम भी चारों ओर तबाही लाकर रख देती है। पर आज की ये वीडियो उन सभी वीडियोस में से खास है। आज का ये मुकाबला दो ऐसे दिव्य दानवों के बीच है जिस मुकाबले की होने की कामना कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में कोई जीते या ना जीते, पर इसके बीच लड़ाई होने वाली जगह आज तक नहीं बनी। ये ना तो धरती पर लड़ सकता है ना ही किसी अन्य ग्रह में, क्योंकि इसके बीच घमासान होने पर पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं योरमंगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट और लिवाइथन की। दोनों ही दानव न तो आकार में किसी से कम है न ही शक्तियां में, पर दोनों के बीच एक अंतर साफ है, क्योंकि दोनों के मकसद अलग अलग हैं। एक और जहां एक दानव अपनी बहन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और फेनरिर मिलकर जल्द ही उस एक आंख वाले बुड्ढे के सांप से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद सभी गॉड्स को उसकी औकात दिखाएंगे। वहीं दूसरा दानव का मानना है जो मेरा है मैं उसे लिए बिना चैन से नहीं बैठ सकता, और जो दूसरों का है मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, और मुझे रोकने वाला आज तक किसी ने जन्म नहीं लिया। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर बात करें नॉर्थ माइथोलॉजी के सबसे विशालकाय सांप योरमंगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट की, तो ये लोकी और अंगवा के 3 संतानों में से एक है, जिसमें से पहली संतान मृत्यु लोक की रानी हेल, दूसरा खूंखार भेड़िया फेनरिर, और तीसरा और सबसे विशालकाय योरमंगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट है। साथ ही आर्थर क्विन की पुस्तक में यह भी लिखा है कि वर्ल्ड सर्पेंट के जन्म के साथ ही देवताओं ने यह महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में लोकी की तीनों संतान देवताओं के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए ओडिन ने अपने मंत्रों से सबसे बड़े खतरे यानी योरमंगैंडर को मिडगार्ड के समुद्र में फेंक दिया। पर देवताओं को इस बात की भनक भी न थी कि यह सांप कितना विशाल बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि योरमंगैंडर को भी इस बात का अनुमान न था कि वो कितना विशाल बढ़ जाएगा और पूरे मिडगार्ड को अपने कुंडली में ही लपेट लेगा। इसलिए वक्त के साथ जब सर्पेंट अपने मुंह के आगे एक पूंछ देखता है तो उसे लगता है ये कोई और है, और वो जोरों से उस पूंछ को काट लेता है, जिस वजह से वर्ल्ड सर्पेंट को इतनी पीड़ा होती है कि वो दर्द से तड़पने लगता है। पर सर्पेंट को अनुमान भी न था कि उसके हलचल से पूरा मिडगार्ड कांप उठेगा। डर से कहरा रहा सर्पेंट मन ही मन ये सोचता है कि वो सभी देवताओं को मार डालेगा। वहीं मिडगार्ड के हिलने पर ओडिन को समझ आ जाता है कि सर्पेंट को नहीं मारा गया तो पूरा मिडगार्ड ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर थोर को सर्पेंट का नाश करने के लिए भेजा। पर सितारों की भी गर्मी को सहने वाला थोर के लिए भी सर्पेंट को मार पाना काफी मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि थोर के म्योल्नियर का भी सर्पेंट पर कुछ असर नहीं हो रहा था, और न ही थोर की बिजली सर्पेंट को जला पा रही थी। खैर, ये तो हुई सर्पेंट की एक छोटी सी कहानी। वहीं इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो सर्पेंट इतना विशाल है जो अपने कुंडली में पूरे मिडगार्ड को लपेट सकता है, और इस आधार पर यह लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। वहीं इसके वजन की बात करें तो ये लगभग 6.5 सेक्सटिलियन टन भारी है, जो कि काफी अधिक है। इसके साथ ही इसका विष इतना खतरनाक है जिसका एक बूंद ही सभी देवताओं को मारने के लिए काफी है। साथ ही वर्ल्ड सर्पेंट को मारा नहीं जा सकता क्योंकि ये अमर है। हालांकि इसे कमजोर कर मूर्छित किया जा सकता है, पर इसे मार पाना असंभव है। इसलिए इसकी सारी एबिलिटीज इसके आकार, विष और अमरत्व पर ही टिकी हुई है। वहीं बात करें बाइबल के सबसे खूंखार सर्पेंट लिवाइथन की, तो इसकी भी कहानी काफी हद तक वर्ल्ड सर्पेंट की ही तरह है। पर शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि यह यूरियल के महायोद्धाओं में से एक था, पर इसमें इतनी ईर्ष्या भरी हुई थी कि इसने ये सोचकर कि स्वर्ग पर मेरा अधिकार हो, इसने लूसीफर से मिलकर देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिससे नाराज होकर देवताओं ने लूसीफर और लिवाइथन सहित 7 योद्धाओं को नर्क में फेंक दिया। साथ ही लिवाइथन को एक सर्पेंट का आकार दे दिया। वहीं द बुक ऑफ जॉब की माने तो देवताओं ने लिवाइथन को हेल की जगह समुद्र की असीम गहराई में श्राप देकर छोड़ दिया। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि लिवाइथन शैतान का अंश है और इसे समुद्र में इसलिए छोड़ा गया है ताकि ये धरती के बुराई से ताकतवर बनकर भगवान की बनाई की दुनिया को नष्ट कर सके।
वर्ल्ड सरपेंट से अलग लिवाइथन की संरचना थोड़ी बहुत ड्रैगन और डायनासोर के मिश्रण की तरह लगता है, क्योंकि इसका पूरा शरीर किसी सरपेंट की तरह कोमल न होकर किसी ड्रैगन की भांति कांटेदार और सख्त है। साथ ही इसके दांत और जबड़े इतने मजबूत है जो कि धरती में मौजूद सभी चीजों के टुकड़े कर सकता है। हालांकि इसका आकार सरपेंट से काफी छोटा, लगभग 482 किलोमीटर है, पर इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के सामने काफी हद तक वर्ल्ड सरपेंट भी पीछे है। अगर लिवाइथन की पावर्स एंड एबिलिटीज की तरफ नजर डालें तो ये दानव अपने मुंह से हेल फायर छोड़ सकता है, जो कि किसी गॉडजिला की ही भांति बीम की तरह टारगेट पर प्रोजेक्ट होती है। पर इसकी हेल फायर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के मुकाबले ज्यादा ही विध्वंसक और दर्दनाक माना जाता है। साथ ही ये अपने हेल फायर को गोले का रूप देकर उसे अपने इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। लिवाइथन भले ही पानी में रहता है, पर यह आसमान में भी उड़ सकता है और पूरे सागर को अपने वश में कर चारों तरफ सुनामी ला सकता है। और ये भी लगभग अमर है, क्योंकि खुद गॉड के अलावे दूसरा इसे कोई नहीं मार सकता। यानी दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि वर्ल्ड सरपेंट लिवाइथन के मुकाबले लगभग 9 गुना ज्यादा विशाल है। एक और जहां लिवाइथन हेल फायर छोड़ सकता है, वहीं सरपेंट का शरीर इस हद तक सख्त बना हुआ है जो बिजली के भी हमले को सह सकता है। और इसके विष को खुद देवता भी झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका विष अमरत्व को काट कर देवता को भी नश्वर बना देता है। शायद इसी वजह से सभी देवताओं ने इसे मिडगार्ड के महासागरों में फिकवा दिया। यानी एक और जहां लिवाइथन गॉड्स के अलावा किसी के हाथों नहीं मर सकता, वहीं दूसरी ओर सरपेंट गॉड्स को भी मार सकता है। ऐसे में जब कभी इन दोनों दानवों के बीच युद्ध होगा तो ये लड़ाई काफी देरी तक चलेगी। और इसके लड़ाई को देखने के लिए न तो इंसान बचेंगे न ये धरती बचेगी, पर हो सकता है ये मुकाबला कभी खत्म ही ना हो, या हो सकता है कि वर्ल्ड सरपेंट इस महामुकाबले को जीत जाए। खैर, आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।